देखो, आज एक छोटा सा चैप्टर्स हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं आज। और आज के क्लास में 2 घंटा के क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। ये हम लोग के एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। इसको ठीक से करके जाना भी है। सबसे पहले एक जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं उसको हम एक बार रीड कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कोई ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। वो नीचे डेफिनेशन है वहां लोगे लिखोगे। तो अगर आपका रिकॉर्डिंग ठीक ठाक है तब तो कोई एरर्स नहीं आएगा। या रिकॉर्डिंग में कहीं आपका भूल है तभी प्रॉब्लम होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हर चीज में एरर्स हम लोग को देखने को मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा से आता है और आपसे भूल ना हो सकता है। आपका आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, कोई ट्रांजेक्शन आपसे क्या हो गया, मिस हो गया। आप पोस्टिंग कर रहे थे, ट्रांजेक्शन में तो दो हम लोग का एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट और क्रेडिट। आप डेबिट वाला पोस्टिंग कर दिए थे और अचानक कुछ काम से आप बाहर निकले। आप सोचे आकर हम क्रेडिट वाला पोस्टिंग करेंगे और फिर जब आए तो आप भूल गए। इसका मतलब आधा पोस्टिंग हुआ आधा पोस्टिंग नहीं हुआ, वहां एरर्स आ गया। तो अगर देखा जाए तो या तो हम रिकॉर्डिंग में हम एरर्स किए हैं, या तो हम कहीं पोस्टिंग में एरर्स किए, यही ना। दो ही, दो से ज्यादा नहीं होता भाई, दो ही। या तो आप कहीं रिकॉर्डिंग किए वहां गलत रिकॉर्डिंग किए, आपको बोला गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपको लिखना था, आप कैश टू सेल लिख दिए, यही ना हो गया। और दूसरा, आप उसका जब पोस्टिंग करने के लिए गए रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, रॉन्ग साइड लिख दिए, पार्शियल पोस्टिंग किए, पार्शियल छोड़ दिए। यही हम लोग का यहीं से चालू होता है। लेकिन जब हम जर्नल से लेजर में आते हैं और फिर लेजर से जब ट्रायल बैलेंस में आते हैं तो वहां हमको एरर्स पता लगने लगता है। हम जब ट्रायल बैलेंस को टोटल करते हैं तो वहां टोटल ही नहीं हो रहा, रॉन्ग आ रहा। और हमको बताया जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है जिस साइड, आप सस्पेंस लिख के कर दो। अगर कोई बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे टोटल एक्यूमुलेटेड एरर। टोटल एक्यूमुलेटेड एरर ऑकर्स ड्यू टू मिस पोस्टिंग, ड्यू टू मिस रिकॉर्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट मीन्स देयर आर सम एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बहुत सारा ऐसा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस के आपका इफेक्ट नहीं करता। बहुत सारा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। तो ये भी मुश्किल है कि आप ट्रायल बैलेंस बना लिए, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, एरर्स आपके बुक में है लेकिन आप एरर्स को खोज नहीं पा रहे हैं। ये भी आपका एक प्रॉब्लम क्रिएशन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और द वेरियस स्टेप्स which may be taken to locate the errors,
हमको बहुत सारा स्टेप उस एरर्स को खोजने में, उस एरर्स को फाइंड आउट करने में करना पड़ता है। अब यहां से देखोगे थ्योरी ऐसे, इस चैप्टर फिर हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि बाकी जगह अलग बात है, जो आप लोग का कैजुअल अभी एग्जाम होने वाला उसमें इस चैप्टर का थ्योरी जो अभी एग्जाम होने वाला। हाँ, हाँ कैजुअल एग्जाम है। तो उसमें इस चैप्टर का तो थ्योरी है नहीं, उस चैप्टर का थ्योरी है नहीं। लेकिन ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एरर दो तरह का, एक हो गया एरर ऑफ ओमिशन और दूसरा क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन का मतलब हुआ कि आप लिखने में, रिकॉर्डिंग करने में भूल किए, या तो आप डेबिट लिखे क्रेडिट छोड़ दिए, और क्रेडिट लिखे डेबिट छोड़ दिए। तो व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज पार्शियली और कंप्लीटली omitted while recording in the books of account is called error of omission। या तो आप डेबिट छोड़ दिए हैं, क्रेडिट लिखे हैं डेबिट छोड़ दिए हैं, या डेबिट लिखे हैं क्रेडिट छोड़ दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ omission। और दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन का मतलब आप से क्या क्या गलती हुआ। अब देख लीजिए क्या क्या गलती हुआ आपसे। वेन रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब आप अमाउंट में कुछ भूल किए, आपको 10,000 लिखना था, आप 20,000 लिख दिए। आपको 10,000 लिखना था, आप 8,000 लिख दिए, इसी को बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग बैलेंसिंग, इतना सारा एरर्स है। और इसी को हम बाद में नीचे हम इसको टाइप्स बना दिए, एरर ऑफ कमीशन का टाइप्स बना दिए। अगर इतना सारा एरर के कारण अगर आपके बुक्स में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। पार्शियल एरर, एरर ऑफ कमीशन का दो पार्ट है देख लो, एरर ऑफ पार्शियल, एरर ऑफ कंप्लीट, या इसको बोलते हैं फुल एरर। और एरर ऑफ पार्शियल भाई आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, लेकिन एरर ऑफ कंप्लीट आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। तो एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का हो गया, पार्शियल एरर और फुल एरर। और एरर ऑफ कमीशन चार तरह का हो गया। नीचे देखो, एरर ऑफ कमीशन चार तरह का हो गया। पहला, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, और एरर ऑफ कंपनसेटिंग, मतलब कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो अकाउंट्स का नेचर है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। यूजिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स में आप डिफरेंस नहीं समझ रहे हैं। आप फर्नीचर खरीदे हैं, आप परचेज अकाउंट में डाल दे रहे हैं। मतलब जो हमारा रूल है उस रूल का आप वायलेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ग्रुप ऑफ एरर, एक साथ बहुत सारा एरर। लेकिन कंपनसेटिंग एरर रेफर्स का मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ एरर जो पहली बार आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो आपका खाता अफेक्ट होता है, और सेकेंड टाइम फिर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपका खाता अनअफेक्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। एक साथ बहुत सारा, लेकिन अगर सारा एरर को ना अलग अलग कर दिया जाए तो बाकी एरर्स में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंपनसेटिंग एरर एक साथ ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। समझ में आया मेरा बात, क्या बोले। जैसे मान लो आप घर में जैसे इंटर किए, आप ऐसे दरवाजा खोले ना, वो सामने टीवी रखा हुआ था, वो टकराया और वो गिरा, और जैसे गिरा ना वहां पर एक बच्चा खेल रहा था। अब उसी के ऊपर वो गिरने जा रहा था, तब तक आप देखे दौड़ के आए, आपका पैर फिसला,
टीबी भी उसके ऊपर गिरा। तो बोलो एक साथ कितना सारा गलती हुआ। मतलब अगर एक करोगे तो फिर या तो हो सकता प्रिंसिपल, हो सकता पोस्टिंग, हो सकता कास्टिंग, हो सकता पार्शियल, लेकिन एक साथ कई एरर होगा तभी कंपनसेटिंग एरर होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम ग्रुप ऑफ एरर्स भी होता है। एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब अगर तुम अमाउंट में कुछ गलती करते हो तभी हम इसको एरर ऑफ कास्टिंग बोलते हैं। या तो तुम ज्यादा दिखा दिए या तो तुम कम दिखाए। और एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब सेम नेचर ऑफ अकाउंट में तुम गलती कर रहे हो। देखो यहां लिख दिए, पहला सम ऑफ दिस एरर आर, पहला पोस्टिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन ए करेक्ट करेक्ट अकाउंट बट इन द रॉन्ग साइड। कैश अकाउंट में लिखना था, तुम कैश में ही लिख रहे हो लेकिन क्रेडिट साइड में लिख रहे हो। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट बट इन द करेक्ट अकाउंट एंड करेक्ट साइड। तुम अमाउंट गलत किए लेकिन जिस साइड में लिखना था उसी साइड में लिखे हो, जिस बुक में लिखना था उसी बुक में लिखे हो। और फोर्थ नंबर, मेकिंग पोस्टिंग वन अमाउंट टू टाइम। एक ही तरह का पोस्टिंग दो बार आप लिख दिए, आप बैंक चार्ज ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिए बुक में। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ पोस्टिंग में अंतर सिर्फ इतना ही है, प्रिंसिपल आपके रूल्स को, आपके जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो रूल्स है उसका वायलेशन होता है। और एरर ऑफ पोस्टिंग सेम नेचर ऑफ अकाउंट, परचेज का गलती परचेज में, वेजेस का गलती, मैंने बोलने का मतलब रियल अकाउंट का गलती अगर रियल अकाउंट में होता है, नॉमिनल अकाउंट का गलती नॉमिनल अकाउंट में होता है, और हम लोग का रियल पर्सनल अकाउंट का गलती पर्सनल। राम की जगह पर आप मोहन लिख दिए, एरर ऑफ पोस्टिंग। मशीन की जगह फर्नीचर में लिख दिए, एरर ऑफ पोस्टिंग। वेजेज की जगह सैलरी में लिख दिए, एरर ऑफ पोस्टिंग। लेकिन वेजेज की जगह राम लिख दिए तो हम लोग का वेजेज नॉमिनल अकाउंट हो गया, राम पर्सनल अकाउंट हो गया, दोनों अलग अलग अकाउंट्स हो गया, ये हमारा अकाउंट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। हाउ आर एरर्स रेक्टिफाई? आप एरर्स को रेक्टिफाई करोगे। सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है कि रेक्टिफिकेशन करने में आपको असुविधा हो रहा है, पहले जो ट्रांजेक्शन बोला गया उसका करेक्ट एंट्री कहीं साइड में पास कर लो। करेक्ट एंट्री पास कर लिए। अब मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको करेक्ट एंट्री नहीं आता, तो फिर दूसरा उपाय है, आप करेक्ट एंट्री सीखो। आपको शुरू से सीखना होगा। अभी तो अब मान लो, अभी जो एग्जाम होने वाला, जो अभी बोले थे कैजुअल, अभी जो सामने एग्जाम होने वाला, अब तो अचानक सीखा नहीं जा सकता। तो भाई एग्जाम देने जाओगे, अब सामने वाला बच्चा तो कर ही रहा होगा, उसका नकल मार लो। हाँ बगल वाला, नहीं बगल वाला अगर दूर मेरे बैठेगा तो कैसे देखेगा। हाँ हाँ। नहीं अगर आता रहेगा तो कर ही लेंगे। हाँ, खाली हम लोग जाते हैं अपने भरोसा। तो पहले क्या करेंगे, पास करेक्ट एंट्री। दूसरा क्या है, फिर जो रॉन्ग एंट्री है उसको आप पास कर लो। जो लो रॉन्ग एंट्री किया है उसको पास कर लो। थर्ड स्टेप में रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो। रॉन्ग एंट्री को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो जो हम रॉन्ग एंट्री किए हैं वो अनइफेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, चौथा स्टेप में देखो क्या किए हैं, चौथा स्टेप में जो करेक्ट एंट्री है और जो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किए हैं उसको एक्यूमुलेट कर देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टिफाई एंट्री। ये रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगा। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का तीन स्टेज है, बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये तीन तरह का सम्स हम लोग का है। सम्स में लिखा रहेगा कि बिफोर बनाना है, कि आफ्टर बनाना है, कि आफ्टर फाइनल अकाउंट बनाना है। अगर सम्स में ऐसा कुछ भी नहीं करता है तो हम तो बोलेंगे जो सेकेंड वाला स्टेप है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, वही आप बना के आइए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, करते हैं। बुक देना, उधर से बुक लो तो। अंकित नहीं है। हाँ,
हाँ। हाँ, ये पेज दो, पूरा पेज दे दो ना। चलो पहला देखो, पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस। और देखो फोटो भी तो बता दो। बिफोर ट्रायल बैलेंस, बुक दो जल्दी इधर देना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है सबके पास? क्वेश्चन नंबर 1, पेज 223। क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर जर्नल एंट्री मत लिख लेना, रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन, नहीं तो लिख ही लेगा जर्नल एंट्री। देखो ये पढ़ रहे हैं, देखो एंट्री में तो दिमाग लगाना नहीं। पहला मतलब जर्नल एंट्री का, जैसे जर्नल एंट्री का लाइन था तो चलो ठीक है, देख लो। पहला, पहला जो हम लोग का दिया हुआ है, अ बिल्डर्स बिल फॉर ₹4,600 फॉर इरेक्शन ऑफ ए स्मॉल शेड। तो भाई स्मॉल शेड हो या बड़ा शेड हो, हम इसको बिल्डिंग ही बोलेंगे। और इसको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना था, लेकिन ये रिपेयर अकाउंट क्या कर दिया? बोलो बिल्डिंग कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। जितना भी एसेट्स होता है प्राय प्राय रियल होता है, लेकिन सारा एसेट्स भी रियल नहीं होता है। तो बिल्डिंग रियल अकाउंट है, और रिपेयर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। दोनों अलग अलग अकाउंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरर ऑफ प्रिंसिपल। दोनों अगर सेम अमाउंट रहता, मतलब सेम अकाउंट रहता, तो उसको हम बोलते हैं इरर ऑफ पोस्टिंग। तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट।
अमाउंट कितना दिया हुआ? 4,600। नरेशन लिखो। नहीं, उसमें नहीं लिखे ना, उसमें नहीं लिखे। नरेशन being error of principal। सेकेंड नंबर, रिपेयर टू प्लांट 900। इसका नॉर्मल एंट्री होता है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हम लोग रिपेयर अकाउंट को डेबिट ना करके हम लोग क्या कर दिए, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ भी रिपेयर नॉमिनल अकाउंट, अब प्लांट एंड मशीन एसेट्स होता है, रियल अकाउंट हो गया। तो दोनों अलग अलग अकाउंट हो गया, तो इसका मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम रिपेयर कराए तो हमको रिपेयर को डेबिट करना चाहिए, हम प्लांट एंड मशीन को डेबिट कर दिए। तो प्लांट एंड मशीन को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू प्लांट एंड मशीन। सब गृहस्थी यही बात करेगा सब। बीइंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ रेक्टिफाई। थर्ड नंबर पढ़ो तो सुबह। wages paid to the farm workman for making certain addition to the machinery। इसका मतलब, बोलो। मतलब कोई मशीन था, उसमें कुछ हम और एडिशन कर रहे हैं, और एडिशन करवाने में हमको 340 रुपया खर्च हुआ, है ना बाबू? हाँ बोलो, और बोलो। अच्छा, तो किसको डेबिट करना चाहिए था? मशीनरी को। क्योंकि अगर आप मशीन का रिपेयर करवाते हैं तब रिपेयर होता है, लेकिन अगर मशीन में कुछ एडिशन कर रहे हैं, इसका मतलब मशीन का जो कैपेसिटी है या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पहले से और क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब वो रिपेयर नहीं होगा या वेजेस नहीं होगा, वो मशीन अकाउंट हो जाएगा। तो आप लिख लो एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 340 टू वेजेस अकाउंट 340। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं? बिफोर, बिफोर। अच्छा, ये जितना भी तुम कर रहे हो, ये सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर? ये सिंगल साइडेड एरर है, इसको सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं। आप सिर्फ एक साइड यूज कर रहे हो कि दोनों साइड लिख रहे हो? तो डबल साइडेड हो गया ना।
चलो इसका भी नरेशन क्या होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। और विजिज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मैंने जिसमें एक्सपेंस को, इनकम को, प्रॉफिट को, लॉस को दिखाया जाता है, उसको नॉमिनल अकाउंट। चलो 4 नंबर। 4 नंबर सचिन, 4 नंबर पढ़ो। मतलब हमको चेक मिला 750 रुपया का, एस देसाई से, क्या एंट्री होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस देसाई। लेकिन ये लोग क्या किया जानते हो? एस देसाई को नहीं लिखा और जाके आर राम को क्रेडिट कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, आर राम को जो गलती से हम क्रेडिट किए हैं उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आर राम डेबिट हो जाएगा और एस देसाई को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आर राम भी पर्सनल अकाउंट और एस देसाई भी पर्सनल अकाउंट, दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो इरर ऑफ पोस्टिंग। इरर ऑफ पोस्टिंग। बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग। नाउ रेक्टिफाइड। अगला, गुड्स टू द वैल्यू 700। 700 रुपये का गुड्स था जो रिटर्न बाई एक्स, हम नहीं रिटर्न किए, एक्स रिटर्न किया। इसका मतलब हम एक्स को क्या किए होंगे? बेचे होंगे। तो हम एक्स को बेचे थे, एक्स मेरे को लौटा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलेंगे? और सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू मिस्टर एक्स अकाउंट, मैंने टू डेटर अकाउंट। अब हम देखते हैं कि हम गलती क्या की है इसमें। देखो क्या बोला। बोला इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो गुड्स लौट आया है ना कस्टमर, तुम उस गुड्स को गोडाउन में रख दिए। रखना भी चाहिए, तुम्हारे स्टॉक में इंक्लूड भी होना चाहिए। लेकिन बोला है बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। बोलो एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब ना तो तुम डेबिट लिखे हो ना ही क्रेडिट लिखे हो। बताया था ना एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता? आपने आपने रिकॉर्डिंग ठीक नहीं किया। या तो तुम डेबिट छोड़ दिए हो या तो क्रेडिट छोड़ दिए हो या डेबिट क्रेडिट दोनों छोड़ दिए हो, तो ये देखो कंप्लीट एरर है। ना तो हम डेबिट किए, ना हम सेल्स रिटर्न को डेबिट किए और ना ही एक्स को क्रेडिट कर दिए। तो इंटर लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। 700। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एरर ऑफ, या बीइंग कंप्लीट एरर, या बीइंग फुल्ली एरर नाउ रेक्टिफाइड। जो अलग अलग टाइप का हो तो उसका लिख लो। बीइंग एरर ऑफ ओमिशन। हो गया। आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर ट्रांजेक्शन पाते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉर रुपीज 3000, और यहाँ पर एक लाइन बोला है हम हरी से ये बिल हमको मिला है।
हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक, और बैंक के द्वारा ये रिटर्न हो गया, विथ होम इट हैड बीन डिस्काउंटेड, जो हम बैंक से डिस्काउंट करवा दिए। इसका मतलब किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से अगर हमको बिल मिलता है, इसका मतलब वो डेटर होता है। इसका मतलब हम हरि को पहले गुड्स बेचे होंगे। थोड़ा सा देखोगे ट्रांजेक्शन स्क्रीन पर, हरि को हम गुड्स बेचे, एंट्री होगा हरि अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया, और टू सेल अकाउंट 3,000 रुपया। ये मेरा इनकम है, हम अपने इनकम में दिखा दिए होंगे। हरि से जब बिल मिला तो हम एंट्री पास किए होंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और टू हरि अकाउंट। हरि हमारे बुक से खत्म हो गया। क्लियर हो गया? सेल तो भाई आपका गुड्स चला गया, आपका सेल हो गया, उसका तो बात ही छोड़ दो। हरि की जगह अब क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल। हरि पर्सनल अकाउंट है। हरि पर्सनल अकाउंट हम बोले थे बेसिक कंसेप्ट वाला 5 वीडियो रिकॉर्ड है देखने के लिए, उसको देख लो। हरि पर्सनल अकाउंट है, और हरि की जगह पर पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हरि की जगह पर क्या आ गया बोलो तो? बिल्स रिसीवेबल। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ये बिल्स रिसीवेबल हरि को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जानते हो इस बिल को ना डिस्काउंट हम करवा लिए, हमको पैसा का जरूरत था, और डिस्काउंट करवाने का मतलब होता है इस बिल को हम मॉर्टगेज कर दिए। किसके पास? बैंक के पास, और कोई दूसरे आदमी के पास होता भी नहीं है। बैंक वाला क्या करता है, कुछ पैसा काट के बाकी पैसा तुम्हारे अकाउंट में फेंक देता है। तो हमको पता नहीं कि कितना पैसा डिस्काउंट काटा, लेकिन हाँ तुम बैंक को क्या कर चुके हो? डिस्काउंट करवा लिए हो। अब देखो इसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरा बैंक में पैसा आ जाता है, और बैंक वाला जितना पैसा काटेगा, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल। अगर मान लो तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो और डिस्काउंट ऑन सेल रहेगा ट्रायल बैलेंस में, कहाँ लिखोगे? तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो और डिस्काउंट ऑन सेल रहेगा तो कहाँ लिखोगे? तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो और डिस्काउंट ऑन परचेज रहेगा तो कहाँ लिखोगे? डिस्काउंट ऑन सेल हो या डिस्काउंट ऑन परचेज हो, ये कभी भी ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, ये दोनों पीएल में जाएगा। डिस्काउंट ऑन सेल का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट ऑन परचेज का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव। अगर दिमाग काम नहीं करेगा ना तो देख लेना ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड है। मान लो कैश डिस्काउंट दिया रहेगा, और उसी के सामने डेबिट में भी अमाउंट लिखा हुआ और क्रेडिट में भी अमाउंट लिखा हुआ, तो जो डेबिट है वो अलाउड है, जो क्रेडिट है वो रिसीव है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल कितना का बोलो तो? 3,000 का। अब हम नहीं बता पा रहे हैं कि डिस्काउंट कितना बैंक वाला काटा, हम नहीं बता पा रहे, तो देखो हरी यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट। देखो सब तो कट गया, इतना ही बचा। अब मजा देखो, सम में बोला है क्या? एज डिसऑनर, ये बिल डिसऑनर हो गया। बिल क्या हो गया? डिसऑनर का एंट्री होता है जिससे तुम लिए उसको डेबिट करो, और जिसको तुम दिए उसको क्रेडिट करो। बिल हमेशा हम लोग डेटर से लेते हैं, और वो अगर बिल डिसऑनर हो गया है तो इसका मतलब होता है हम वो बिल का पैसा किससे लेंगे? डेटर से, हरी से लेंगे। और तुमको मालूम है जैसे ही बिल डिस्काउंट हुआ होगा ना, डिसऑनर हुआ होगा ना, बैंक वाला तुम्हारे अकाउंट को ना सीधे डेबिट कर देगा, तुम्हारा पासबुक डेबिट हो जाएगा। इसमें मतलब तुम्हारे अकाउंट से पैसा क्या हो गया? कट गया। अब देखो यहाँ सब में क्या बोला,
हैड बीन, ध्यान से सुनोगे, पहले हम एंट्री यहाँ पास कर देते हैं। ये बिल डिजोनर हो गया, तो बोलो तो हमें ये बिल हमको किससे मिला था? हरी से। तो ये पैसा हम किससे लेंगे? हरी से। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो डिजोनर का एंट्री बता रहे हैं, हरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया। ये पैसा हमको किसको देना होगा? बैंक को। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपया। हमको बिल मिला और उस बिल को हम ड्यू डेट तक रखे और डिजोनर हो गया, एंट्री को पलट दो। बिल मिलता है तो एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और डिजोनर हो गया, पलट दो, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पहला केस। दूसरा केस, तुम डिस्काउंट करवाए और डिजोनर हो गया, तो एंट्री होगा पार्टी तो डेबिट होगा ही होगा। हम डेटर को तो गाली देंगे ही देंगे। डेटर अकाउंट डेबिट तो होगा, जो भी केस हो डेटर अकाउंट डेबिट होगा, खाली क्रेडिट में बदलेगा। तुम अपने पास बिल अगर रखे थे, टू बिल्स रिसीवेबल। तुम डिस्काउंट करवा दिए थे, टू बैंक। तुम इंडोर्स कर दिए थे, टू क्रेडिटर अकाउंट। डेबिट तो फिक्स है, डेटर अकाउंट डेबिट, खाली क्रेडिट वाला बदलेगा। अपने पास रखे, टू बिल्स रिसीवेबल। इंडोर्स कर दिए, टू क्रेडिटर अकाउंट। डिस्काउंट करवाए थे, टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब देखो, हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम पढ़ रहे हैं तुम क्या गलती किए हो। अब ध्यान से पढ़ना, देखना क्या बोला है। हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, ये सही है। हम देखो बैंक को क्रेडिट करना था, ये लो बैंक को क्रेडिट किया है। डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यही तो गलती कर दिया। तुमको तो हरी को डेबिट करना था, तुम हरी को डेबिट ना करके किसको डेबिट कर दिया? बिल्स रिसीवेबल। तुमको बिल मिला था तो बिल रिसीवेबल डेबिट किए थे। जब बिल को डिस्काउंट करवाए थे तो उसी समय बिल रिसीवेबल तो कैंसिल हो गया था। अब तुम बिल्स रिसीवेबल को क्यों कर रहे हो? तो क्या एंट्री करेंगे? हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लिखो हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट बोलो बाबू। 3,000। हरी कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल भी कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, अभी बोले थे ना। बिल्स रिसीवेबल भी पर्सनल अकाउंट है, तो दोनों पर्सनल अकाउंट। एरर ऑफ पोस्टिंग, दोनों पर्सनल अकाउंट। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाई। चलो भाई, 7 नंबर। तुम ही पढ़ो भाई 7 नंबर। जीत पढ़ो, जीती का है। पढ़ो 7 नंबर। गुड्स। अब देखो, हम बस रुको, हम जीत को बेचे 475 रुपया का गुड्स। क्या एंट्री होगा बाबू? जीत अकाउंट डेबिट 475 रुपया और टू सेल अकाउंट 475। तुम बताओ, इसका एंट्री कैश बुक में होगा कि डे बुक में होगा? डे बुक। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, डे बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। दूसरा बात याद रखना, डे बुक में ट्रेडिंग गुड्स का एंट्री होता है, यूजिंग गुड्स का भी एंट्री नहीं होता है। अब देखो आगे लाइन कुछ ऐसा ही बोला है, देखो, हैड बीन wrongly entered in sales book 745। तुम बताओ, तुम्हारा 475 रुपया का सेल है, और याद रखना सेल्स डे बुक इज ए जर्नल। सेल्स डे बुक इज ए जर्नल, इसलिए तुम देखना वहां पर जो तुम पतला वाला कॉलम का लाइन टानते हो तो एलएफ होता है। जहां जहां एलएफ है वो सब जर्नल है, इसलिए बोला सब्सिडरी डे बुक इज ए जर्नल। तो तुम बताओ, यहाँ पर गलती से 745, तो तुमको लग नहीं रहा है कि ये लो अमाउंट ज्यादा कर दिया? पोस्टिंग में गलती नहीं किया, अमाउंट ज्यादा लिख दिया। ए तो एरर ऑफ कास्टिंग। अमाउंट में तुम ज्यादा लिख दिए, इसका मतलब हो गया एरर ऑफ कास्टिंग। कितना ज्यादा लिखे बताओ? तो हम क्या करेंगे एंट्री को? तुम क्या एंट्री किए थे बोलो? जीत अकाउंट डेबिट टू सेल, ज्यादा लिख दिए हो, तो क्या होगा बोलो?
जितना ज्यादा, जितना ज्यादा लिखे हो। नरेशन इरर, कास्टिंग। अमाउंट बोलो। हो गया। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अच्छा एक और। 8 नंबर। 8 नंबर देखो क्या बोला है। जनरल एक्सपेंसेस 15। तो इसका एंट्री होता है जनरल एक्सपेंस टू कैश। was posted was posted to the credit of the account as rupees 50। समझ में आया? समझ में आया? मतलब जनरल एक्सपेंस 15 रुपया है। जब तुम लेजर पोस्टिंग में करने गए तो तुम 50 रुपया की जगह पर, सॉरी 15 रुपया की जगह पर 50, आओ भी जानते हो रॉन्ग साइड में जाके लिखे हो। तुम जनरल एक्सपेंस के क्रेडिट साइड में 50 रुपया लिखे हो। इसका मतलब जानते हो, 50 रुपया को पहले डेबिट करो तो तुम्हारे खाता से अनइफेक्ट हुआ, फिर 15 रुपया से और डेबिट करो। इसका मतलब तुमको जनरल एक्सपेंस को 15 रुपया की जगह पर 65 रुपया लिखना होगा मेरा भाई। इसी को बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। अब देखो क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 65 रुपया हो गया। अब क्रेडिट देखो फाका हो गया। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक स्टेटमेंट के भाषा में लिखा जाता है, एक डबल एंट्री कंसेप्ट से लिखा जाता है। तो अगर तुम स्टेटमेंट के भाषा में लिखोगे तो एंट्री मत लिखना। पर्टिकुलर में तुमको एक तो डायलॉग लिखना होगा। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई रुपीज 65। ये सारा पर्टिकुलर में लिखना होगा। अब बताओ, तुमको जनरल एक्सपेंस के डेबिट साइड में लिखना होगा। तो डेबिट साइड में जाओगे, तुम उस लेजर में जाओगे तो कुछ ना कुछ भाषा तो लिखोगे। और डेबिट साइड में लिखोगे तो क्या बोल के लिखना होगा, टू। तो फिर वहां पर कोटेशन में लिखना होगा उसी डायलॉग में, टू। ये कौन सा एरर है भाई? कास्टिंग। तो टू एरर ऑफ कास्टिंग रुपीज, एरर ऑफ कास्टिंग रुपीज 65। वो इन्वर्टेड कमा बंद करके फुल स्टॉप कर देंगे। तो तुम बताओ, ये इसका एंट्री भी तो हो गया। क्या एंट्री हो गया? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एरर ऑफ कास्टिंग अकाउंट। तुम या तो डायलॉग से लिखो और या तो एंट्री बनाना तो एंट्री बनाओ। लेकिन बाबू ये बिफोर ट्रायल बैलेंस बना रहा हो। अगर यही आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता है ना तो इसकी जगह क्या हो जाता? सस्पेंस। तो मिरर का नाम नहीं लिख सकते हो। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेब्यू टू सस्पेंस हो जाता वहां पर। तो ये देख लो, अगर तुम सेंटेंस लिखना चाहते हो तो वो बता दे रहे, क्योंकि बहुत सारा लोग सेंटेंस भी फॉलो करता है। सैलरी। ओह, क्या 65 ना? क्या बोल के लिखोगे किधर, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्या बोल के लिखोगे, टू। नेटवर्क इशू। थोड़ा सा देखो तो नेटवर्क। नहीं नहीं, बंद मत करोगे, देरी हो जाएगा।
रेट था क्या? रेट था क्या? रेट। देखो ठीक है। टू एरर ऑफ, एरर ऑफ कास्टिंग रुपीस कितना? 65। फुल स्टॉप। ये सारा डायलॉग पर्टिकुलर में लिखेंगे। लेकिन अगर तुम एंट्री कंसेप्ट से लिखना चाहते हो तो फिर क्या हो जाएगा? और फिर अमाउंट कॉलम में कुछ भी मत लिखना, क्योंकि तुम ये तो स्टेटमेंट लिखे हो ना, तो अमाउंट कॉलम में ऐसे डैश डैश रहेगा। जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 65 और टू कास्टिंग। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट। परचेज अकाउंट हम गलती से ज्यादा कर दिए, ज्यादा लिख दिए। तो परचेज, परचेज हम लोग का डेबिट होता है, हम परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिए, तो परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। देखो वन साइडेड एरर। तो क्या एंट्री होगा बोलो? एरर ऑफ कास्टिंग अकाउंट डेबिट टू, एरर ऑफ कमीशन अकाउंट डेबिट टू। कमीशन के अंदर ही तो पार्ट है। मार के ना भूत भगा देंगे, कितना मार मारेंगे। और टू परचेज अकाउंट, ये हो गया 1200। 1200, 1200 रुपया। नरेशन में भी होगा बीइंग एरर ऑफ कास्टिंग। ये ए नंबर। हम्म। सर ये एरर ऑफ कास्टिंग यूज कर रहे हैं, इसकी जगह सस्पेंस भी तो यूज कर सकते हैं। ये अभी जो सम्स बना रहे हैं वो बिफोर ट्रायल बैलेंस है। बिफोर हाँ ट्रायल सर। बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस कहाँ से आता है? बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आता, मार के ना मुंह भसका देंगे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा सस्पेंस आएगा ही नहीं। अगर जर्नल में गलती की हुआ है, लेजर में गलती हुआ है, इसका मतलब कोई सस्पेंस नहीं है। बी नंबर में देखो, हम फर्नीचर परचेज किए 450 रुपया का। हम फर्नीचर परचेज किए 450 रुपया का, और हम गलती से कहाँ लिख दिए देखो? परचेज में। क्या एंट्री होगा बोलो? बोलो क्या एंट्री होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। जितना एसेट्स होता है रियल होता है। और परचेज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल का जितना आइटम होता है ना, सब नॉमिनल होता है। एसेट्स में जो होता है रियल होता है, और लायबिलिटी में जो होता है पर्सनल होता है। मतलब एक मोटा मोटी याद रखने का तरीका। तो एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 450 टू परचेज अकाउंट। ये बिफोर ट्रायल बैलेंस का सवाल हम लोग बना रहे हैं।
अभी हम लोग आफ्टर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे हैं, इस सवाल के बाद बनाएंगे। सी नंबर देखो क्या बोला है। सैलरी हम एक्स को दिए, एक्स को दो, वाई को दो, जेड को दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो एम्प्लॉई है। हम सैलरी एक्स को दिए 600 रुपया, इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये लोग क्या कर दिया है, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, एक्स को डेबिट कर दिया। तो एक्स को जो डेबिट कर दिया, हम एक्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्स पर्सनल अकाउंट है, इरर ऑफ प्रिंसिपल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। 600 रुपया being error of principal now rectified। डी नंबर, वेजेस पेड 200 रुपया, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। हम नया मशीन खरीदते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट। नया मशीन जो खरीदे लाने में फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पेमेंट किए, मशीन अकाउंट डेबिट। नया मशीन लाकर हम अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल किए, मशीन अकाउंट डेबिट। तुम वेजेज अकाउंट क्यों डेबिट किए, तुम वेजेज को गलती से डेबिट कर दिए। तो वेजेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और मशीन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिख दो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। मशीन कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। वेजेस कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो दोनों अलग अलग हो गया, तो इरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन अकाउंट डेबिट 200 और टू वेजेस अकाउंट 200, 200, 200। ई नंबर 750 रिसीव फ्रॉम दास एंड कंपनी। हमको दास एंड कंपनी से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी, लेकिन हम गलती से किसी और के बुक में लिख दिए। इसका मतलब हम देव एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, एंड दास एंड कंपनी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमको दास एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, हम किसी और आदमी के नाम से बुक में लिख दिए। तो इसका मतलब उसको पकड़ के हटाओ वहां से, तो उसको डेबिट करना होगा। और दास एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, हम दास एंड कंपनी को क्रेडिट नहीं किए, दास एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। वो भी पर्सनल अकाउंट है, दास एंड कंपनी भी पर्सनल अकाउंट है, इरर ऑफ पोस्टिंग। दोनों सेम अकाउंट, दोनों रियल होगा, दोनों पर्सनल होगा, दोनों नॉमिनल होगा, इरर ऑफ पोस्टिंग। अगला देखो, एफ नंबर, एफ नंबर देखो क्या बोला। ए सेल ऑफ ₹300 वाज मेड टू ए। मतलब हम ए को गुड्स बेचे, इसका जर्नल एंट्री होगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री होगा। अब देखो ये लोग क्या बदमाशी किया है। ये लोग क्या लिखा है देखो, ये लोग क्या लिखा है, इंटर्ड करेक्टली इन सेल्स बुक। सेल में सही हुआ, सेल में गलत नहीं हुआ। लेकिन ए को तो डेबिट करना था ना। देखो ए को जाके क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब ए का पोस्टिंग ए में ही हुआ है, लेकिन रॉन्ग साइड हो गया, इरर ऑफ, इरर ऑफ पोस्टिंग, इरर ऑफ पोस्टिंग। तो इसका मतलब तुमको ए को डेबिट करना था, तुम ए को क्रेडिट कर दिए, तो ए को डबल डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो ए अकाउंट डेबिट टू एरर ऑफ पोस्टिंग, ए अकाउंट डेबिट, कितना लिखें,
600। नेटवर्क इशू हो रहा है। इतना मार मारेंगे ना होश बिगड़ जाएगा। हम क्लास छोड़ के भी उठ सकते हैं। तुमको मालूम नहीं है ब्रिजेश सर के बारे में? हमको देरी नहीं लगता है। यहाँ वाईफाई छोड़ देंगे। ये ऑफ क्यों हो जा रहा है? अरे थोड़ा देख तो, इस सेटिंग में प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा जल्दी देख। 5G वाला हो गया ना? हो गया तो दो। ओके हो गया ना? नहीं। क्या बोलेंगे? एरर ऑफ अमाउंट लिख दो 600। और एफ, अगला देखो। A purchase of rupees 250 from B was entered correctly in purchase book। हम 250 रुपया का परचेज किए, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। परचेज में सही किए, लेकिन हमको क्रेडिट बी को करना था, और हम जाके क्रेडिट किसको कर दिए? डी को कर दिए 25 रुपया से। तो हम डी को जो क्रेडिट किए हैं 25 रुपया, 50 रुपया, 75 रुपया, तो आप डी को चुपचाप डेबिट कर दो, जो आपके खाता से खत्म हो गया। तो डी अकाउंट डेबिट 25 रुपया। आज जो तुम बी को क्रेडिट अभी तक नहीं किए, तो टू बी अकाउंट 250 रुपया। लेकिन दोनों देखो टैली नहीं कर रहा। तो जिधर हम लोग का डिफरेंस आएगा वहां क्या करेंगे? वहां पर एरर का नाम बैठा देंगे। और दोनों पर्सनल अकाउंट है। एरर ऑफ पोस्टिंग। जी। ए, मोबाइल उधर पीछे रख। रख। डी अकाउंट डेबिट 25। एरर ऑफ पोस्टिंग।
एरर ऑफ पोस्टिंग अकाउंट डेबिट कितना 225 और टू बी अकाउंट कितना 250। 250। अगला देखो एच नंबर लास्ट है देख लो। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज ऑफ द सेल्स बुक टू द नेक्स्ट। जब हम सेल के एक पेज से दूसरे पेज जा रहे थे, होता ना जब एक पेज भर जाता है तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। तो बोला है का द अमाउंट ऑफ 3216 वाज रिटेन एज 2361। मतलब 3216 रुपया। द अमाउंट वाज 3216 वाज रिटेन एज 2361। मतलब 3216 के जगह पर 2361 रुपया हो गया। मैंने हम कम लिखे और तुमको मालूम है सेल क्रेडिट होता है। इसका मतलब तुम कम लिखे हो तो सेल कम क्रेडिट हुआ। तो जितना कम क्रेडिट हुआ उतना ही रुपया से तुमको सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ऊपर तो हम लोग का खाली हो गया, तो वहां पर क्या लेंगे एरर ऑफ कास्टिंग अकाउंट डेबिट। तो लिखो एरर ऑफ कास्टिंग अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। हेलो। हेलो। हाँ। 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 एडमिशन लीजिए कब के लिए है वो? आप अभी एक्सेप्ट करिए, फिर बाद में हम बात करते हैं क्लास के लिए। क्या एंट्री होगा बाबू? एरर ऑफ कास्टिंग अकाउंट डेबिट टू अमाउंट बोलो। हो गया कंप्लीट। ये वाला पेज लो, पूरा पेज लोगे। आफ्टर ट्रायल बैलेंस पूरा पेज दे देना। हाँ, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अगर डबल साइड एरर होगा तो उसमें सस्पेंस। अगर सिंगल साइड एरर होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा सस्पेंस। मतलब अगर डेबिट में खाली हो गया या क्रेडिट में अगर खाली हो गया तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सस्पेंस। एरर्स का नाम नहीं लिखेंगे। एरर्स का नाम कब लिखेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस में। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस पहला 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो। पहला देखो सैलरी पेड 2460 पोस्टेड इन सैलरी अकाउंट। देखो देखो सैलरी 2460 रुपया है। आई लो सैलरी को देख रहे हो कहाँ लिख दिया कितना ज्यादा। तो तुम बताओ सैलरी डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। और सैलरी को तुम ज्यादा डेबिट कर दियो तो उसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए सैलरी को क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा। तो हम क्या बोलेंगे टू सैलरी अकाउंट। तो देखो डेबिट में जगह खाली हो गया ना। ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। लेकिन अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस रहता है ना तो वहां पर हम लोग क्या लिखते एरर्स का नाम लिख देते। तो ये तो मान के चलो एग्जाम में या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस या तो आफ्टर
फाइनल अकाउंट, लेकिन तुम ये मान के चलो आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही आएगा एग्जाम में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलो बाबू क्या लिखे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये अमाउंट बताओ भाई। 1800। नरेशन बताओ। बीइंग एरर ऑफ ओवरकास्ट। बीइंग एरर ऑफ ओवरकास्ट। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में आओ। क्या बोला है 2 नंबर में? कन्वेंस एक्सपेंसेस, जो 47 रुपीज है, जो हम पेड किए थ्रू पेटी कैश। पेटी कैश का मतलब वो जो पेटी कैशियर है वहां से पैसा निकाल के पेमेंट हुआ। तो जानते हो इसका एंट्री क्या होगा? कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 47 और टू टू पेटी कैश अकाउंट। कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अगर हेड कैशियर के पास से निकलता तो कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता, लेकिन पेटी कैशियर के पास से निकला है तो कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश भी कैश होता है। तुम फाइनल अकाउंट बना रहा है, अब पेटी कैश आ गया तो कहाँ लिखेगा? एसेट साइड में। कैश है वो, बस वो कैश किसके कब्जा में है? स्मॉल कैशियर के कब्जा में है, बस यही है। अब देखो उसके बाद क्या बोला? थ्रू पेटी कैश हैज बीन डेबिटेड टू, देखो किसको डेबिट कर दिया, अच्छा मार लो, पोस्टेज को डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब हम पोस्टेज को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब कन्वेंस एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर दोनों साइड टैली हो गया तो वेरी गुड, नहीं टैली होगा तो सस्पेंस पटक देंगे। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस रहेगा तो एरर का नाम लिख देंगे। तो लिख लो कन्वेंस 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 एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अमाउंट बता भाई। 47 और टू बोल, रुकना, टू पोस्टेज बोल 74। देखो दोनों साइड टैली नहीं हुआ, किधर कम आ रहा है? डेबिट में। तो वहां पर क्या लिख देंगे? अमाउंट बता। 27 रुपये। अगर दोनों साइड टैली हो जाता तो फिर हमको सस्पेंस लिखने का जरूरत। कन्वेंस एक्सपेंस कौन अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट। पोस्टेज कौन अकाउंट है भाई? तो दोनों सेम अमाउंट, सेम अकाउंट है। एरर ऑफ पोस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। सेल्स बुक अंडर कास्ट। सेल्स बुक, सेल हम लोग का 1000 रुपये से क्या है? कम है। सेल डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। सेल को बढ़ा दो, सेल को और क्रेडिट कर दो, सेल को और क्रेडिट कर दो, सेल बढ़ जाएगा। जिसका जो नेचर है वही करोगे तो बढ़ेगा, नेचर के अपोजिट जाओगे तो घटेगा। सेल क्रेडिट होता है, सेल को क्रेडिट करोगे सेल बढ़ जाएगा। कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल को क्रेडिट करोगे कैपिटल बढ़ जाएगा। परचेज डेबिट होता है, परचेज को डेबिट करोगे परचेज बढ़ जाएगा। उल्टा करोगे तो वो घटेगा, सीधी सी बात है। सेल कम है, सेल को बढ़ा दो, सर क्या करेंगे? सेल को और क्रेडिट कर दो, तो ऊपर जगह फाका हो गया, क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस रहता तो एरर का नाम लिखते। बोलो एंट्री बोलो। सस्पेंस टू, अमाउंट बता। नरेशन बोलो। बीइंग एरर ऑफ कास्टिंग नाउ रेक्टिफाई। लास्ट एंट्री देखो, 4 नंबर। हम स्टेशनरी खरीदे 200 रुपया। बाबू स्टेशनरी यूजिंग गुड्स होता है, और आप इसको देखो कहाँ लिख दिए? परचेज में लिख दिए। आपको स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करना था, आप परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। तब परचेज को क्या करेंगे और स्टेशनरी को क्या करेंगे? क्या एंट्री हुआ बताओ? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। स्टेशनरी कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। परचेज कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इधर अब पोस्टिंग।
अमाउंट बताओ। 200। नरेशन बोलो। एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ। चलो 6 नंबर सवाल में आओ। 6 नंबर सम्स में आओ। 6 नंबर सम्स में आओ। क्रेडिट सेल 450। बता तो। हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, क्या एंट्री होगा? लेकिन एक बात बता देते हैं बाबू, कि तुम अभी ट्रायल बैलेंस में घुस गए हो। और नाम मत बोलना अब। या तो डेटर बोलना या तो क्रेडिटर बोलना। अब नाम मत बोलना। तुम बिफोर ट्रायल बैलेंस में ही नाम बोल सकते हो, क्योंकि बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब तुम गलती या तो जर्नल में किया है या गलती लेजर में किया है। लेकिन तुम ट्रायल बैलेंस में घुस गया, इसका मतलब वो नाम हट जाएगा। तो बताओ, तुम क्रेडिट में सेल किए 450 रुपया का बी को, बोलो एंट्री। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मतलब यहाँ पर डेटर का नाम है बी बैंकर, तो एंट्री होगा बी बैंकर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। समझ लो एग्जाम में आएगा, कुछ कल्याण हो जाएगा। वाज डेबिटेड टू, देखो देखो कितना चमार है। वाज डेबिटेड टू सी बैंकर, मैंने गलत पर्सनल अकाउंट में घुस के पोस्टिंग मारा, तो सी बैंकर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बी बैंकर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बी बैंकर अकाउंट डेबिट 450, और टू सी बैंकर। बोलो, नरेशन बताओ। एरर पोस्टिंग बी नंबर देखोगे भाई। हम परचेज किए गुड्स 750 का बी सेन से। इसका जर्नल एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू बी सेन। बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी सेन, ध्यान से सुनोगे। वाज डेबिटेड टू ही समझ गया, बी सेन। ये लो बी सेन को क्रेडिट करना था, ये लो बी सेन को क्या कर दिया? डेबिट। तब तुमको परचेज में कोई गंडगोल नहीं है, तुम परचेज डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब बी सेन को जो तू डेबिट किया है, क्रेडिट क्या, सिंगल की डबल? सिंगल की डबल? डबल। डबल अमाउंट से तुमको डालना होगा, क्योंकि तुम तुम बी सेन को तो क्रेडिट करना था ना। बी सेन को तो क्रेडिट करना था, और तुम बी सेन को डेबिट कर दिया। तो भाई वो तो डेबिट में चला गया ना अमाउंट, उसको तो मिटा नहीं सकते हो। तो तुम बी सेन को सिंगल अमाउंट से डालोगे तो दोनों सही तो टैली हो गया। बी सेन में तो पोस्टिंग ही नहीं हुआ इसका मतलब। तो बी सेन को डबल अमाउंट से क्रेडिट करोगे, तो एक क्रेडिट एक डेबिट कट गया, एक क्रेडिट बचा हुआ। एंट्री क्या होगा? हाँ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 750 टू बी सेन अकाउंट 750। सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू बी सेन 750 750। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी सेन 750 750। आगे बढ़ रहे हैं। एक ऑफिस अलमीरा परचेस किए 750 रुपया का। वाज डेबिटेड टू रिपेयर। बाबू ऑफिस अलमीरा मैंने फर्नीचर, तुम फर्नीचर खरीदे, तुमको फर्नीचर अकाउंट लिखना चाहिए था, और तुम क्या कर दिए? रिपेयर अकाउंट लिख दिए। तो क्या बोलेंगे, बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। फर्नीचर कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। रिपेयर कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। दोनों सेम है कि अलग अलग? एरर ऑफ
प्रिंसिपल अलग अलग मैंने प्रिंसिपल बाबू। तो एंट्री लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। 750। 750। आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं। ए बी सी। सी नंबर ना। और ये सी था, अब डी। डी नंबर देखो। अ सम ऑफ ₹350 रिसीव फ्रॉम डेटर। हमको डेटर से 350 रुपया मिला। हमको डेप्टर से कितना मिला? 350 रुपया। क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब डेटर को डेबिट करना था, देखो। डेटर को हमको क्या करना था? ओह। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हमको डेटर को क्रेडिट करना था। आईएलओ डेटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बाबू डबल। डबल। किसी लेजर को डेबिट करना है, और उस लेजर के डेबिट में ना जाकर तुम क्रेडिट में लिख दिए, डबल। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट कितना? 700। नरेशन क्या होगा? अमाउंट बोलो। 700। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम परचेज किए गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोप्राइटर was debited to purchase account 1000। परचेज किए, परचेज गुड्स फॉर कंजम्पशन ऑफ प्रोप्राइटर। मालिक अपने लिए गुड्स परचेज किया। बाबू इसका एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि बिजनेस के पास से कैश जा रहा, तो भाई बिजनेस मालिक से पैसा लेगा। ड्राइंग टू कैश होता है। आई लो देखो, परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और तुमको ड्राइंग को डेबिट तो करना ही पड़ेगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट, 1000 रुपया 1000 रुपया। बाबू ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, अब परचेज नॉमिनल अकाउंट है, इरर ऑफ प्रिंसिपल। तो लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपया और टू परचेज अकाउंट 1000 रुपया। 1000 रुपया। नरेशन क्या होगा? नरेशन क्या होगा? प्रिंसिपल। लास्ट में देखो, एफ नंबर। ये देखो एफ नंबर। डिस्काउंट अलाउड 75। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। देखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तुम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया नहीं, और उल्टे में जाके डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया है। तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव को उठा के डेबिट करो ताकि वो कैंसिल हो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड भी पीएल में जाता है, डिस्काउंट रिसीव भी पीएल में जाता है, और ट्रेडिंग पीएल का हर आइटम क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का गलती नॉमिनल अकाउंट में हुआ, एरर ऑफ पोस्टिंग। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट बोलो भाई।
75, 75 और 150 हो गया। दो ठो बनाए। अब उसके बाद और दो ठो बना लेते हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट वाला। उसके बाद जितना समय बचेगा बोलोगे तो और हम छांट छांट के बता देंगे, या पूछ पूछ के हम बोल लेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट वाला। अब ध्यान से सुनोगे। जैसे तुम आफ्टर ट्रायल बैलेंस बनाए हो ना, वैसे ही बनाओगे। अब बनाने के बाद ज- देखना कि जो डेबिट में लिखे हो, क्या ट्रेडिंग पीएल में जाता है क्या, या क्रेडिट में जो लिखे हो वो ट्रेडिंग पीएल में जाता है क्या। तो उसको हटा देंगे, और हटाकर उसके जगह हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोले, समझ में आया? क्या बोले, समझ में आया? हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस जैसा ही बनाएंगे, लेकिन लिख मत देना। और देखना कि डेबिट क्रेडिट वाला जो आइटम हम बोल रहे हैं वो ट्रेडिंग पीएल में तो नहीं जाता। अगर जाता है तो उसको वहां से रिमूव कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो चलो उस पेज को ले लो, आफ्टर फाइनल अकाउंट वाला। ये पेज ले लो। चाहिए पेज, ये पेज ले लो। 228 पेज, 228 पेज, 229। इस चैप्टर से बोले नहीं, उसी समय नहीं बोले। थोड़ी नहीं है, वो एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आएंगे। वो उसी मैंने 4 चैप्टर थ्योरी को बताया। इंट्रोडक्शन, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेल एंड अप्रूवल, और एक वो था ना अकाउंटिंग इक्वेशन। हम बोले थे अकाउंटिंग इक्वेशन कल सैटरडे को हम करा देंगे अच्छा से। वो शाम को रिकॉर्डिंग 11 क्लास वालों को हम अच्छा से बताएंगे। वो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। पहले 21 करेंगे भाई, आफ्टर फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट अगर तुम्हारा रेक्टिफिकेशन अच्छा होगा तो फाइनल अकाउंट 100% रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। मतलब तुम्हारा फाइनल अकाउंट सही होगा। फाइनल अकाउंट तुम नीचे करते हो क्या, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री तो रहता है, दो ही आइटम तो रहता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आ रहे हैं। हम एक बार फिर स्टार्ट करने के पहले तुमको हम बता दें कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस जैसा ही करना, और ट्रेडिंग पीएल का जो आइटम होगा उसको क्या करना, हटा देना। चलो आते हैं। अ ट्रेडर एग्रीड हिज, देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अ ट्रेडर एग्रीड हिज ट्रायल बैलेंस by putting the difference in a suspense account and prepare trading and profit and loss account and balance it. On subsequent scrutiny, the books disclose certain errors detailed below. पहला हम पढ़ रहे हैं। अभी फोटो नहीं लिए, जल्दी करो। पहला 1 नंबर, a sale of goods to X, 350 रुपया। हम गुड्स किसको बेचे बोलो तो, एक्स को। थोड़ा सा देखना है एंट्री, हाँ बाबू। एक्स अकाउंट डेबिट, और टू सेल अकाउंट 350 रुपया, 350 रुपया। अब दो लेजर बनाए। एक लेजर का नाम हम रखे एक्स, और एक लेजर का हम नाम रखे सेल। सेल क्रेडिट है, हम क्रेडिट में लिख गए और जाके लिखे बाई एक्स अकाउंट, और हम पैसा डाल दिए। हमसे कोई भूल नहीं हुआ। एक्स डेबिट था, हमको डेबिट में लिखना था टू सेल अकाउंट,
हम गलती से क्रेडिट में जाके 22 से लिख दिए 350। अब बोलो तुमको लगा कि नहीं गलती? इसका मतलब इस क्रेडिट से 350 हटाने के लिए तुमको यहाँ डेबिट में 350 लिखना होगा, और डेबिट में 350 रुपया और डालने के लिए तुमको और यहाँ पर 350 रुपया डालना। इसका मतलब डेबिट में टोटल कितना डालना होगा? 700। तो इसका मतलब एक्स अकाउंट डेबिट 750 रुपया, सॉरी 700 रुपया, टू सस्पेंस अकाउंट। अभी सेल तो सेल में तो सही पोस्टिंग हुआ है। जून में एग्जाम है, अभी भी नहीं आया। एक्स अकाउंट डेबिट कितना? 700। टू सस्पेंस अकाउंट 700। एक्स ना ट्रेडिंग पीएल में जाता है और ना ही सस्पेंस ट्रेडिंग पीएल में जाता है, इसलिए हमें इस एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं लिख पाए। अच्छा, नरेशन के बाद बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग, बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाई, बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाई। जीत कहीं बिजी हो गया तुम? देख लो। गुड्स परचेज फ्रॉम क्यू 750, जिसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। क्या एंट्री होगा बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट वाज एंटर इन परचेज बुक। हम परचेज में एंट्री किए, बट omitted टू बी पोस्टेड टू हिज मतलब क्यू, क्यू के खाता में हम पोस्टिंग करना भूल गए। मतलब आधा पोस्टिंग हुआ, आधा पोस्टिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्यू को तो तुमको किसी भी तरीके से क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो टू क्यू तो बोलना ही पड़ेगा। और ऊपर क्या बोलेंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यू, ना तो सस्पेंस ट्रेडिंग पीएल में जाता है और ना ही क्यू ट्रेडिंग पीएल में जाता है। इसका मतलब सस्पेंस टू क्यू ही रहेगा। इसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं बोल पाएंगे। क्या होगा सचिन? इसका पोस्टिंग अमाउंट बताओ। नरेशन क्या होगा? नरेशन क्या होगा? एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाई, एरर ऑफ पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाई। तुम क्यू के क्रेडिट में ना लिख के क्यू के डेबिट में लिख दिए, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब आते हैं गुड्स रिटर्न बाय जेड, मैंने हम जेड को बेचे थे, हम जेड को गुड्स बेचे थे, वो मेरे को लौटा दिया। इसका जर्नल एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू जेड अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। ये लो देखो क्या बदमाशी किया है। वाज नॉट डेबिटेड टू, ये लो रिटर्न इन वार्ड को, रिटर्न इन वार्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को ये लोग डेबिट नहीं किया। इसका मतलब होता है जेड के बारे में ये लोग कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हम जेड को क्रेडिट करना था, हम जेड को क्रेडिट कर चुके हैं। केवल सेल्स रिटर्न को हम डेबिट नहीं किए हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन तुमको मालूम है सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग पीएल का आइटम है, तो तुम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बोल रहे हो, तो सेल्स रिटर्न को रिमूव करना होगा। और सेल्स रिटर्न को रिमूव करके क्या बोलना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट, सिर्फ इतना ही सा अंतर है। अमाउंट बताओ भाई। 500। क्लास ओवर होगा तो एक सवाल हम टेस्ट लेंगे आज ही, और उसको तीनों मेथड से एक ही सवाल को बनाना होगा, और जितना जिसका गलती होगा उतना झापड़ मारेंगे। हाँ। 4 नंबर। 4 नंबर देखो, एक टाइपराइटर परचेज किए 1,500 रुपये का। तो भैया टाइपराइटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। आइए देखो, ये लोग ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट ना करके परचेज को डेबिट किया है, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करो। क्या एंट्री हुआ? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट तो ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाता, लेकिन परचेज तो ट्रेडिंग पीएल में जाता है, फाइनल अकाउंट में जाता है। तो आप परचेज, वहां से परचेज को हटा के क्या बोलेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री बोलो क्या हुआ? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट या टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1500। नरेशन बताओ। नरेशन बताओ। ऑफिस इक्विपमेंट कौन अकाउंट है? आप परचेज नॉमिनल एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो आगे आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर, रिपेयर ऑफिस कार 750। इसका एंट्री होगा रिपेयर टू कैश, और ये लो रिपेयर की जगह पर कार को डेबिट कर दिया। कार को डेबिट कर दिया, तो कार को क्या करेंगे? और रिपेयर को, लेकिन रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कार, रिपेयर पीएल में जाता है, उसको हटाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। अमाउंट बोलो। नरेशन बोलो भाई। एरर ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट है, देखो ध्यान से, गुड्स रिटर्न टू एस सेन। एस सेन को रिटर्न बाई एस सेन नहीं, रिटर्न टू एस सेन, मतलब हम उससे खरीदे थे, हम उसको लौटाए, ये परचेज रिटर्न हुआ। और तुमको मालूम होना चाहिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, और तुमको परचेज रिटर्न का एंट्री भी पता होना चाहिए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अब देखो ये लोग क्या बदमाशी किया है, वाज डेबिटेड टू पी सेन। देखो, हम एस सेन को लौटाए हैं, हमको क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए, हमको एस सेन को डेबिट करना चाहिए, हम एस सेन को डेबिट ना करके, तो भाई पी सेन को क्रिएट कर दो। और एस सेन को क्या एंट्री हुआ? एस सेन अकाउंट डेबिट टू, बाबू दोनों पर्सनल अकाउंट है, एरर ऑफ पोस्टिंग। दोनों पर्सनल, एरर ऑफ पोस्टिंग। दोनों नॉमिनल, एरर ऑफ पोस्टिंग। दोनों रियल, एरर ऑफ पोस्टिंग। अलग अलग, तब प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कम ज्यादा, कास्टिंग होता है। तो एंट्री क्या होगा बता दो। ये कितना नंबर? एस सेन अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा? पी सेन
अमाउंट बताओ भाई। ये वाला आया समझ में क्या? चलिए ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में वो प्रैक्टिस करो। और आप लोग इतना देर तक ज्वाइन किए इसके लिए धन्यवाद।